हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 7th लेक्चर में। इसके पहले हम 6 लेक्चर्स दे चुके हैं जिसमें हमने पूरा उसका बेसिक समझा था, उससे उसके जो बेसिक्स क्वेश्चंस थे वो समझे थे और उससे फर्दर जो अच्छे अच्छे जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो हमने समझे थे। आज भी हम उसी श्रृंखला में उसी सीरीज में आगे और बढ़ रहे हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे हम हमारे आज के लेक्चर में। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम प्रूव करना है हमें prove that cot inverse of under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x upon under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x equals to x upon 2। यह हमें प्रूव करना है, इसका आंसर x upon 2 है। सबसे पहले हम लेंगे LHS। ठीक है, इस LHS को लेना है हमें। अब हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें भी ये बात क्लियर रहती, साइन के साथ 1 है मतलब हम साइन और 1 दोनों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम जब LHS को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट, इस 1 को चेंज करें हम cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x को लिखेंगे हम 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, 1 को चेंज कर दिया आइडेंटिटी से, प्लस sin x को बताया था हमने 2 sin x/2 cos x/2। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम इसी प्रोसीजर से होगा, अपॉन में आते हैं हम तो इस रूट में भी वही प्रोसीजर लागू होगा, माइनस इस वाले में भी यही प्रोसीजर आपका लागू होगा। चारों को उसी पैटर्न से चेंज करेंगे, इस हमने पहला रूट में चेंज किया है। तो ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, और रूट लगा है तो नेक्स्ट स्टेप में वो बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक, प्लस अब अगले रूट की बात करें तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला बनेगा cos x/2, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रहेगा, सिंपल सा चेंजेस है। तो cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, वो भी रूट के बाहर आ जाएगा, यानी cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में भी सेम cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। ये आपका स्टेप बनेगी इसमें। ठीक, तो cot इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट हम जब खोलेंगे तो cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 होल अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस में हो जाएगा cos x/2 और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में sin x/2। ठीक है, तो sin x/2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में cos x/2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ 2 cos x/2 अपॉन में 2 sin x/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बच गया, cot इनवर्स ऑफ cos x/2 अपॉन sin x/2 हो जाएगा आपका cot x/2 और cot इनवर्स ऑफ cot x यानी x, तो ये हो जाएगा आपका x/2, यानी हमारा जो RHS हम चाहते थे वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम। tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है और इसमें हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। देखिए, जो शुरू से लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे, उसमें सेकंड लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले लिखाए थे, इसके अलावा हमने थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर बताया भी था कि x के साथ 1 1 प्लस x 1 माइनस x आए तो क्या होता है। इस क्वेश्चन में दोनों ही आ रहे हैं, 1 प्लस x भी आ रहा है और 1 माइनस x भी एक ही क्वेश्चन एक ही स्टेप में आ रहे हैं, यानी अब हम उस x को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर चलेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, x की जगह हम cos थीटा प्रूव करेंगे
cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, cos थीटा भी रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इस चक्कर में। तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पर हम और देखें, देखिए पिछला क्वेश्चन उस क्वेश्चन में अंतर क्या रहा है, यहाँ पर 1 के साथ में साइन है जबकि यहाँ पर 1 के साथ cos है। तो ये भी हमने फिर क्लियर करा था, यदि cos के साथ 1 है तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ cos को ही चेंज करेंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 है ना। cos का इस हिसाब से फार्मूला लगाना है कि 1 एलिमिनेट हो जाए, उस हिसाब से सॉल्व करना है आपको। माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में आए रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा तो 2 तो रूट में बच गया, यानी ये हो जाएगा रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस ऐसे यहाँ पर बच जाएगा रूट 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन में आए रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 sin थीटा बाई 2, रूट 2 कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, रूट 2 कैंसिल, यानी हमारे पास बच गया है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। तो लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ पर भी बन गया स्टेप वाली वापस जो हमने समझी थी। सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से, वही क्वेश्चन है सेम, कोई चेंजेस नहीं यहाँ से। आप ये क्या आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये स्टेप बनेगी। और फिर क्या करा था हमने, यहाँ पर ये जो tan थीटा बाई 2 था इसमें इनटू 1 कर दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को, इन दोनों 1 को हमने चेंज करा था tan पाई बाई 4 में, यानी ये स्टेप क्या बन जाएगी हमारी tan इनवर्स ऑफ 1 को लिखा हमने tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इस 1 को लिखा tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2, ऐसा कैसा। तो फाइनली क्या आया हमारे पास फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फार्मूला हो गया है tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x, यानी पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2। तो पाई अपॉन 4 ऐसा कैसा माइनस 1 अपॉन 2 ऐसा कैसा, थीटा, थीटा कहां से आएगा, यहां से आएगा cos इनवर्स x। तो ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो ये दो पैटर्न के हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। साइन के साथ 1 था तो हमें क्या करना पड़ा, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों ही है, मतलब एक ही स्टेप में यदि 1 प्लस एक्स भी चल रहा है और उसी स्टेप में 1 माइनस एक्स भी चल रहा है तो हमें x की जगह cos थीटा पुट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू पे लाना है हमें पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। सेम इसकी मैं फर्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा अदर देन पूरी स्टेप हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने दिखाया था वही रहेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गया है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन भी समझा है उसमें था रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो हमने उस x को माना था cos थीटा। यहाँ पर इस x स्क्वायर को मानना है cos थीटा। जो सब्स्टिट्यूशन रूल लिखवाए थे वहां पर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ही स्टेप में चलेगा तो क्या होगा,
ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था वैसा का वैसा चलेगा, कोई स्टेप में चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर लीजिएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी प्रूव करना है। उसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 minus x square upon 2x plus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square equals to 1, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अगर आप यूं देखेंगे तो ये तो नॉर्मल फार्मूले बन गया है, cos इनवर्स ऑफ 1 minus 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला है। इसका यदि हम अंदर चेंज कर दें, रेसिप्रोकल करें, तो ये भी कहीं ना कहीं आता है 1/2 वाला फार्मूला, इसी प्रकार का बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने आपको, ये पूरे सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपको सोल्व करना रहेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे जैसे भी आपकी इच्छा है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सोल्व में आया है 2 3 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में, तो हमें पूरा सोल्व करना ही है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं, LHS लेंगे और पुट x इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1 plus x स्क्वायर और 1 minus x स्क्वायर आया था, तो मैंने क्या बोला था कि x स्क्वायर की जगह cos थीटा रखना। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो 1 minus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हम x स्क्वायर की जगह cos थीटा रख दें? ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने लॉजिक्स भी यूज करने हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी शो करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इससे सोल्व हो पाएगा। अगर ये x स्क्वायर अभी आप भूल जाएं और अगर ये होगा tan स्क्वायर थीटा, दो जगह 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये तब ध्यान होगा जब आपके 11th के जो कॉन्सेप्ट, 11th के जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर होंगे, तो आपको एक ही नजर में क्लिक हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किससे हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ tan इनवर्स, इसको अपॉन में ले जाए अगर हम, है ना, ये अपॉन में आ गया तो क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan स्क्वायर थीटा, यानी ये एक तरह से किसका फार्मूला है, tan 2 थीटा का रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है ना। तो 1 अपॉन tan 2 थीटा का फार्मूला है ये, प्लस cos इनवर्स ऑफ, और ये फार्मूला हो गया आपका cos 2 थीटा का। ठीक, तो आगे स्टेप में चले हम, इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन tan होता है cot, यानी ये हो जाएगा आपका cot 2 थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x यानी x, तो सिर्फ बच जाएगा ये 2 थीटा। तो साइन ऑफ tan इनवर्स, अब यहाँ tan इनवर्स है तो उसको भी tan में बदलेंगे हम, cot चल रहा है, यानी इसको हम लिख देंगे tan π/2 minus 2 थीटा, cot 2 थीटा को tan π/2 minus 2 थीटा प्लस 2 थीटा एज इट इज। तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x यानी x π/2 minus 2 थीटा प्लस 2 थीटा एज इट इज, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, यानी बच गया ये sin π/2 और sin π/2 हो गया 1, ये आ गया हमारा इक्वल्स टू RHS जो हमें 1 लाना था, है ना। देखिए जो भी हमने आज के क्वेश्चंस किए वो सब पूरे लॉजिक बेस्ड है, कितना आसान हो गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि हमें सब्स्टिट्यूशन रूल का मालूम है, हमें ये मालूम है कि 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 plus tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, यदि ये सब बेसिक्स की जानकारी हमें है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत 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 इजी हो जाएंगे। ठीक है, आपसे वापस से एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये ना सिर्फ आपको इस चैप्टर में काम आएंगे बल्कि पूरा कैलकुलस आपको आखिरी तक हेल्प करते आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।